जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार मित्रों, मैं रिनी फिर से आपकी आशा कार्यक्रम में सबका स्वागत करती हूँ। हम यूहन्ना के सुसमाचार में दिए गए हुए 7 चिन्हों को विस्तार से देखते आ रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने ऐसे ही 4 चिन्हों को देखा और समझा। आज हम बाकी के 3 चिन्हों को विस्तार से देखेंगे। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं भाई अनुराग और प्रेस। धन्यवाद रिनी। अनुराग जी, आपका फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत है। और पिछले दफ़ा हमने चिन्ह और चमत्कार के विषय में हमने चर्चा किया था और कई चिन्हों को भी हमने देखा। पिछले कड़ी में हमने 4 चिन्हों के विषय में चर्चा किया और आपने इस बात को बताया था कि यूहन्ना इन चिन्हों के विषय में इसलिए लिख रहा है ताकि वो इस बात को दर्शा सके कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है जी। और ताकि लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर सके और उसकी महिमा को जान सके। और इस बातों के द्वारा हमने बहुत सारी बातों को सीखा है। आज इस कड़ी में जब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो इसको हम आगे लेते हुए और थोड़ा सा हम आप हमारे दर्शकों को भी बता दें, हमने जो पिछले कड़ी में हमने जिसकी चर्चा की, ताकि यदि कोई आज पहली बार देख रहा है तो शायद वो कुछ छूटे ना हो। धन्यवाद प्रेस। पिछले समय जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का जो पहला चिन्ह था वो काना के एक विवाह में था, जहां उन्होंने पानी को दाखरस बनाया था। और वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने इसके द्वारा से अपनी महिमा को प्रकट किया, अपने ईश्वरत्व को प्रकट किया। ये बताया कि मैं वो परमेश्वर हूँ या ईश्वर हूँ जो कि निर्माण करता है, सिरजने का काम करता है, कुछ नहीं से कुछ सिरजने का या सब कुछ सृष्टि करने का सामर्थ्य रखता है। दूसरा हमने देखा था कि जो राजा का एक कर्मचारी है, उस कर्मचारी के बेटे को उसने चंगा किया था। सिर्फ उसने कहा कि तू जा, तेरा बेटा जो है वो जीवित है और चंगा है। तो इसके द्वारा से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया कि यदि हम विश्वास करते हैं और उससे विनती और प्रार्थना करते हैं तो न केवल वो हमारी प्रार्थना को सुनने की सामर्थ्य रखता है, परंतु ये वो ईश्वर है जिसके कहने से सब कुछ हो जाता है, जिसके द्वारा से सब कुछ रचा गया, परमेश्वर ने जैसे सृष्टि को रचा। तीसरा चिन्ह जब हमने देखा था कि वो बैथस्दा के कुंड पर प्रभु यीशु मसीह आते हैं और 38 वर्ष के रोगी को जो है वो चंगा करते हैं। वो असहाय व्यक्ति जो वहाँ पर था, जिसके पास कोई व्यक्ति नहीं था जो उसकी सहायता कर सके। यदि हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमारे पास कोई नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उपलब्ध है। वो अपना सब कुछ छोड़ करके हमारे को चंगा करने की सामर्थ्य रखता है और वहाँ पर वो इस बात को प्रकट करता है कि मैं यहोवा राफा हूँ, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और वो अपनी ईश्वरत्व को भी इसके द्वारा से प्रकट करते हैं। चौथा चिन्ह जो हमने देखा था वो था प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को भोजन कराया 5 रोटी और 2 मछली से। ये वो परमेश्वर है जो कि लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की भी चिंता करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसके द्वारा से इस बात को प्रकट करते हैं कि यदि हम जो कुछ भी हमारे पास है, थोड़ा से थोड़ा यदि है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आते हैं तो इसके द्वारा से वो बहुतों के लिए, हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण बना सकता है उन चीज़ों को। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया कि जब उसने इन लोगों को भोजन कराया तो वो प्रभु यीशु मसीह प्रकट करना चाहते हैं कि आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूँ, जिसके द्वारा से हम सब तृप्त हो सकते हैं। हमारी शारीरिक और आत्मिक आवश्यकता, मनुष्य की आत्मिक आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह
हमारी सहायता कर सकते हैं। मगर यदि हम आगे चलते हैं तो जो यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर पांचवा चिन्ह है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पांचवा चिन्ह है, जो कि चौथे चिन्ह के उपरांत होता है। जब हम चौथे चिन्ह की बात कर रहे थे, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को भोजन कराया, तो उसके आगे वहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने ये पाया कि लोग उसको राजा बनाना चाहते हैं, तो उसने बरबस अर्थात जोर लगा करके अपने चेलों से कहा कि तुम नाव में चढ़ो और उस समुद्र के उस पार चले जाओ और मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने को चले गए। और फिर होता यह है कि उस सागर में बहुत तूफान आता है और ये जो चेले नाव में थे, ये बिल्कुल ऐसे समय की बात है जबकि रात का समय था और बड़ा तूफान आता है और उस तूफान के कारण से ये चेले डर जाते हैं। और जब ये डर जाते हैं तब प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हुए उस नाव तक पहुंचते हैं और फिर वो उनसे कहते हैं कि भयभीत ना हो, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ। ये जो एक वाकया जो हुआ, इस वाकये के बाद प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों को बताना चाहते हैं। पहली चीज़ सामने ये आती है कि जब इतना बड़ा चमत्कार हुआ था, उस चमत्कार के कारण चेले जो हैं वो आत्मिक उन्माद के साथ साथ सांसारिक उन्माद में भर गए थे कि लोग प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाने वाले हैं और वो यदि प्रभु यीशु मसीह राजा बनेगा तो हमको भी कुछ ना कुछ उसके साथ स्थान मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते थे कि मैं संसार का राजा बनूं। आज भी यदि लोग ये समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार पर राज्य करना चाहते हैं या सरकारों को हटाकर, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में राज्य करना चाहते हैं, वो हमारे जीवन के प्रभु बनना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को वहाँ से जाने को कह दिया। और जब वो जानते थे, वो सब कुछ जानते हैं, भूतकाल और भविष्यकाल को, तो क्या प्रभु यीशु मसीह ये नहीं जानते थे कि समुद्र में या झील में तूफान आने वाला है? निश्चित जानते थे। लेकिन जानबूझ करके प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उस तूफान में जाने दिया। प्रभु यीशु मसीह कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसा ही करते हैं कि हमको तकलीफ़ों में जाने देते हैं, परेशानियों में जाने देते हैं और वो हमको ये बताना चाहते हैं कि मैं यदि तुम्हें तकलीफ़ में, परेशानी में, विपत्ति में जाने देने की सामर्थ रखता हूँ, तो मैं तुमको उससे निकालने की भी सामर्थ रखता हूँ। तीसरी बात यहाँ पर आती है कि जब वो जानते थे कि वहाँ पर तूफान आने वाला है, तब प्रभु यीशु मसीह उस पानी के ऊपर चलते हुए उस नाव तक पहुँचते हैं और चेले प्रभु यीशु मसीह को देखकर घबरा जाते हैं। तब प्रभु कहते हैं कि तुम ढाढ़स बांधो, भयभीत ना हो, मैं हूँ। ये मैं हूँ शब्द जो वो शब्द है जो पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों के सामने कहा कि मैं हूँ, मैं याहवे हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। जब मूसा ने परमेश्वर ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, मैं इस्राएलियों को क्या बताऊंगा, प्रभु ने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, याहवे परमेश्वर हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, स्मरण दिलाते हैं उन इस्राएलियों को, उन यहूदियों को कि वो परमेश्वर जो तुम्हारे पुरखाओं से बात करता था हूँ, मैं हूँ बोल करके, ये वही परमेश्वर है, मैं हूँ जो कहता है। और हमको भी ढाढ़स बांधने की आवश्यकता है कि यदि हम उसको अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं तो वो हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करने में और हर एक परिस्थिति को दूर करने में वो सामर्थी है, क्योंकि वो इस सृष्टि के ऊपर सामर्थ रखता है। वो पानी पर चल सकता है, वो हवा पर भी चल सकता है। लेकिन ये कोई चमत्कार है वो दिखाना ये नहीं चाहता कि हम उसके द्वारा से बहुत खुश हो जाएं। वो बताना चाहता है कि मैं इन सब सृष्टि के ऊपर राजा हूँ, उसका निर्माण करता हूँ। तो ये बात आती है। सो वो जो लॉ ऑफ नेचर है, जो प्रकृति का जो नियम है जिसको प्रभु ने बनाया है, वो उसके अधीन में है। सो ये जो जिसके द्वारा ये बताना चाहता है कि जिस नियम को मैंने प्रकृति को बनाया हूँ उसके ऊपर मैं उससे छोटा नहीं हूँ। शायद इंसान होने के नाते हम प्रकृति के अधीन में हैं, हम प्रकृति के नियमों को तोड़ नहीं पाते या फिर उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते, लेकिन यीशु मसीह प्रकृति के भी ऊपर है। इस बात को उसने दर्शा के अपने आप को परमेश्वर स्थापित और कर दिया। एक और चीज़ यहाँ पर जोड़ना आवश्यक होगा कि हर एक मनुष्य के जीवन का एक गंतव्य है, क्योंकि हम यहाँ सदा काल के लिए नहीं हैं। हर एक मनुष्य, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी विश्वास मत का हो, उसको यहाँ इस पृथ्वी पर आना है और यहाँ से चले जाना है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद हमको कहाँ जाना है, हमारा गंतव्य क्या है? यदि हमको उस स्वर्गीय के स्थान में जाना है
तो हमको प्रभु यीशु मसीह की नाव पर सवार होना पड़ेगा, या हमारे को उसको अपनी नाव में आमंत्रित करना पड़ेगा। यदि वो हमारे जीवन में आएगा तो वो हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा सकेगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो छठवां चमत्कार या आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह करते हैं वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वें अध्याय को। यदि पहले 7 वचनों को आप पढ़ते हैं, वहाँ पर हमको ये मिलता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति था जो कि जन्म का अंधा था। वो अंधा पैदा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा करते हैं। ये भी एक अद्भुत चमत्कार है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के जीवन में एक अद्भुत काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस अंधे के पास जो था उसके पास आए, और वो व्यक्ति जो है, एक बात समझने की है कि एक व्यक्ति जो कि बिना दृष्टि के पैदा हुआ है उसके जीवन में सब कुछ अंधकारमय है, और ये व्यक्ति संसार को प्रकट करता है कि हम जो मनुष्य हैं, यदि हम प्रभु को नहीं जानते हैं तो हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में वो अंधकार भरा हुआ है। हम अंधकार में जीवन जी रहे हैं जब तक हम प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिलते हैं। तो ये व्यक्ति जो है वो उसको प्रभु यीशु मसीह जो है वो चंगा करने का काम करते हैं। और वहाँ पर इस सुसमाचार के प्रारंभ में लिखा हुआ है, जैसे यूहन्ना को आप प्रारंभ करते हैं, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। तो प्रभु यीशु मसीह जो है कहते हैं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूँ। ये वही ज्योति है जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। फिर से प्रभु यीशु मसीह अपनी उस दैवीयता को या डिविनिटी को या ईश्वरत्व को प्रकट करने का काम करते हैं। जब इस व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह उस ज्योति को लेकर के आते हैं, तो यदि हमारे जीवन में शारीरिक तौर पे भले अंधकार हो तो वो उसको चंगा तो कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो है जो कि अंधकार को दूर करने वाले हैं। जैसा आगे लिखा है कि ज्योति अंधकार में चमकती है, और सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है वो जगत में आने वाली थी। यूहन्ना इससे प्रारंभ करता है। पुनः यदि आप देखेंगे 8वें अध्याय के 12वें वचन में लिखता है, मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में ना चलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह इनके द्वारा से इस बात को प्रकट करने की कोशिश करते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, उजियाला हूँ, रोशनी हूँ। रोशनी का काम क्या होता है? प्रकाश देना। प्रकाश देना। और जो चीज़ दिख नहीं रही है उसको दिखाने का काम करता है। तो बिना रोशनी के हम कुछ देख नहीं सकते, इसलिए हम बिना प्रभु यीशु मसीह के कुछ देख नहीं सकते। और हमारे जीवन में बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो पाप है उसका अंधत्व हमारे जीवन में होता है। हमारे जीवन में ऐसे पाप भरे होते हैं जो कि परमेश्वर को देखने से रोकते हैं। और उस अंधे व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा करके शीलोह के कुंड में अपने आँखों को और धो ले। तो फिर से एक बात आती है, आज्ञा मानना। जो प्रभु हमसे कहता है वो हमको करने की आवश्यकता है कि यदि हम इस चिन्ह को देखते हैं तो हमको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना है। यदि हमको वो ज्योति चाहिए, वो ज्योति जो कि हमको अनंत जीवन में ले जा सकती है, जो हमको अनंत काल के लिए, कई बार हम बोलते हैं अनंत काल या अनंत जीवन, तो इसका सीमा क्या है? तो वचन कहता है कि अनंत जीवन है। उसका मतलब यह है कि उसका ना कोई प्रारंभ है ना कोई उसका अंत है। इसमें कोई टाइम की सीमा नहीं है। आप और मैं समय के साथ बंधे हुए हैं, परमेश्वर समय से बंधा हुआ नहीं है। तो हमको यदि उस अनंत समय में पहुंचना है जहां पर प्रभु का जीवन है, जहां पर प्रभु रहता है, तो आवश्यकता है कि हमको उस प्रभु पर विश्वास करना पड़ेगा और प्रभु यीशु को आज अपने जीवन में आने के लिए अनुमति देना पड़ेगा। और ये एक विशेष बात और यहाँ पर है कि चेले जानते थे, यदि यहूदियों के पुराने नियम को देखा जाए, पुराने नियम के अनुसार जो है लोग ये समझते थे कि पाप के कारण मनुष्य के जीवन में डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, उसके कोई अंग भंग होते हैं। जैसे निर्गमन 4:11 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि किसने मनुष्य को अंधा या लंगड़ा या लूला बनाया? ये परमेश्वर है जो उसकी अनुमति से होता है। और हम ये कह सकते हैं कि केवल परमेश्वर ही जानता है कि वो क्यों इस प्रकार मनुष्यों को बनाता है। परंतु एक बात है कि लोग सोच रहे थे कि इसने पाप किया होगा इसलिए यह अंधा जन्मा, या उसके माता पिता ने पाप किया होगा इसलिए यह अंधा जन्मा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहता। वो कहता है कि ना तो इसने पाप किया ना तो इसके माता पिता ने पाप किया।
तो क्या ये संभव है कि उसने कभी पाप नहीं किया होगा या उसने माता पिता ने कभी पाप नहीं किया होगा? क्या होगा? बिल्कुल किया होगा। मतलब यह है कि यदि हमारे जीवन में पाप है, कोई गलत काम है, तो प्रभु यीशु मसीह उसको नहीं देखते। वो कहते हैं कि मैं उन सब पापों को दूर करने को तैयार हूँ। सिर्फ उससे अंत में ये कहते हैं कि शिलोह के कुंड में जाके धो ले, उसको ज्योति मिल जाती है। अंत में कहते हैं फिर पाप ना करना। हम आज पाप से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस ज्योति में आ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन वो हमसे एक ही उम्मीद करता है कि हम फिर पाप का जीवन व्यतीत ना करें। तो हम इसके द्वारा से प्रभु यीशु मसीह के पाप क्षमा करने की सामर्थ्य को देखते हैं और इस बात को भी देखते हैं कि वो हमें ज्योति प्रदान कर सकता है। जी, ये सत्य बात है कि जो ज्योति, जो परमेश्वर ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और उसके द्वारा परमेश्वर ने उस व्यक्ति को भी ज्योति प्रदान कर दिया। और सबसे अहम बात जो परमेश्वर यहाँ दर्शाना भी चाहता है, हम सभी को इस बात को भी जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर जो ज्योति है, यदि वो ज्योति नहीं रही तो सारे लोग अंधकार में पड़े रह जाएंगे, और इसलिए परमेश्वर ने हमें भी वो ज्योति के रूप में भी ठहरा के रखा है। आगे आगे और भी जो चिन्ह है, क्या आप हमें उसे बताएंगे कि अब हम 7 चिन्हों के विषय में बात कर रहे थे, 6 ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिए, एक और है। देखिए, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर आते हैं और उसके 11 अध्याय को पढ़ते हैं और ऑलमोस्ट पूरा जो चैप्टर है 11 1 से लेकर के 44 तक, ये पूरा भाग जो है वो प्रभु यीशु मसीह के 7वें चिन्ह या आश्चर्य कर्म से भरा हुआ है। और जितने सुसमाचार के अंदर चिन्ह है, मैं समझता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के सबसे महानतम और असाधारण चिन्हों में से प्रभु यीशु मसीह का ये है। बहुत बड़ी कहानी है, छोटे में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि मरियम और मार्था 2 बहनें थीं और उनका एक भाई था लाजर। ये परिवार से प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखते थे, इनके मित्र के समान थे। और प्रभु यीशु मसीह को खबर मिलती है कि लाजर बहुत बीमार है, मरने पर है, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर और दिन ठहर जाते हैं और फिर खबर मिलती है कि लाजर मर गया, उसको कब्र में रख दिया गया। और तब प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था के पास आते हैं और वो रोती बिलखती हुई रहती हैं और वो कहती हैं कि यदि प्रभु तू होता तो मेरा भाई ना मरता। और तब वहाँ पर 11 अध्याय के 25 वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह अपनी एक सब सामर्थी चिन्ह को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह ने 7 मैं हूँ जो हैं वो यूहन्ना के अंदर जो प्रकट करते हैं वो लिखे गए हैं। और उसमें एक ये आता है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जैसा वचन में लिखा है कि हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का और न्याय का होना आवश्यक है, और हर एक मनुष्य को, चाहे वो धर्मी हो या वो अधर्मी हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो भला हो या बुरा व्यक्ति हो, अमीर हो गरीब हो, हर एक व्यक्ति को जीवन के बाद मृत्यु और न्याय का होना हर एक के लिए निश्चित है। और जब वो न्याय होगा, उस न्याय के समय प्रभु यीशु मसीह का उपस्थित होना आवश्यक है। तो ये जो पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन इस पृथ्वी पर होगा, तो उस समय सब जी उठेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, तो मार्था कहती है कि हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ कि पुनरुत्थान के दिन सब जी उठेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, ये आज ही ये जी उठेगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि लाजर तू झट निकला, और वो लाजर की कब्र से जो पत्थर को हटाने को कहते हैं, वो कहते हैं कि उससे तो दुर्गंध आती होगी। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो क्या करने वाले हैं, और प्रभु यीशु मसीह उस काम को करके दिखाते हैं कि उनमें वो सामर्थ है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन के दिन इस पृथ्वी पर आएंगे, उस दिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन के द्वारा से हर एक मुर्दे जी उठेंगे। और कौन जी उठेंगे? जो प्रभु में है, जो प्रभु को जानते हैं, जिन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है। ये इस बात को प्रकट करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह पुनः बादलों पे आने वाले हैं। कई बार जब हम बात करते हैं तो हमको ये समझ ऐसा लगता है कि ये बहुत बच्चों की दंत कथा या परी कथा है कि मसीह व्यक्ति जब कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, जो बादलों पे आएंगे और जो मृतक हैं वो जी उठेंगे, जो जीवित है वो बदल जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे। हमारे को आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यदि ये बाइबल में लिखा है
प्रभु ने कहा है, वचन कहता है कि एकमात्र बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, हर एक बात पूरी होगी। बाइबल बता कि जो बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। लेकिन इस वचन को जब वो कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, वो हमको स्मरण दिलाना चाहता है कि यदि हम उस पुनरुत्थान के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि जब वो आएगा प्रभु यीशु मसीह, संसार के अंदर अगली सबसे बड़ी घटना यदि कोई होने वाली है वो है प्रभु यीशु मसीह का बादलों पे आगमन। और जिस समय वो आएगा उस समय जो प्रभु में मरे हैं मतलब जो प्रभु पर विश्वास करके मृत्यु को में आए हैं वो जी उठेंगे। और जो प्रभु में विश्वास करते हैं, जो जीवित हैं, वो दिव्य देह को प्राप्त करके बादलों में प्रभु से मुलाकात करेंगे। मेरी बातों को सुन करके बहुत से लोग इसे मजाक समझ सकते हैं, लेकिन ये वो सत्य है जो बहुत शीघ्र घटने वाला है। इसकी सीमा हम नहीं जानते, लेकिन आवश्यकता यह है, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस चमत्कार को किया, वो बता रहा था कि वो पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, क्योंकि उस पुनरुत्थान के बाद अनंत जीवन हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह हमारे को जब बुलाना चाहता है, वो इस बात को बताना चाहता है कि वो उस जीवन के ऊपर सामर्थ रखता है। लाजर इसलिए मरा कि चेलों को और इस बात को प्रभु यीशु मसीह विश्वास दिला सके कि मृत्यु पर यीशु मसीह की सामर्थ है। वो चाहे तो उन्हें मृत्यु या जीवन प्रदान करने की सामर्थ रखता है। इस जीवन के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये निर्णय हमारे हाथ में है। लोग सोचते हैं कि ईश्वर जानेगा, लेकिन नहीं, हमारे हाथ में है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसे स्वीकार किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को आज स्वीकार करते हैं, उसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में होगा और हम उसके साथ बादलों पे मिलेंगे, हम उसके साथ अनंत जीवन में पहुंचाए जाएंगे। मैं आपके माध्यम से और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी लोगों को इस बात को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जो जीवन इसके बाद का जीवन है, वो जीवन बहुत अच्छा नहीं है यदि हम प्रभु में नहीं है तो। यदि हम प्रभु को जानते हैं तो हम प्रभु के साथ रहेंगे, जहाँ सुख, आनंद और हर एक प्रकार से शांति रहेगी। लेकिन यदि हम प्रभु के साथ नहीं हैं तो वो जीवन जो है वो बहुत तकलीफ़ों से भरा हुआ होगा। वहाँ पर ना भस्म करने वाली आग, आप समझ सकते हैं कि एक आग जो जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रहा है, उसका पेनिट्रेशन, उसकी तीव्रता कैसी होगी। यदि आप अपनी उंगली के ऊपर नीचे यहाँ पर आग लगाएं, हाथ जलता रहे और हाथ राख नहीं बने, राख बन गया तो फिर इफेक्ट खत्म हो जाएगा, मर गया तो खत्म हो, लेकिन हाथ बना रहे और तब भी जलता रहे, ये वो ना भस्म करने वाली आग है, जिसके अंदर मनुष्य जीवित भी रहेगा और जलता भी रहेगा, तकलीफ़ों को सहता रहेगा। प्रभु क्या कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। यदि अनंत जीवन चाहिए तो हमको प्रभु के पास आना पड़ेगा। लेकिन आवश्यकता यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर को हटाओ। आज हमारे यदि मनों पर पत्थर पड़ा हुआ है, यदि हमारे जीवन में पत्थर पड़ा हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहना चाहता है, स्मरण दिलाता है हमको कि हमको उस पत्थर को हटाना, अर्थात अपनी सोच को हटाना है। इन चिन्हों के द्वारा हमने इस बात को तो जाना कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर के रूप में, लेकिन उस समय भी लोगों ने इस चमत्कार को और इन आश्चर्य कर्मों को और चिन्हों को देखा था, लेकिन उसके बावजूद भी यहूदियों ने उस पर विश्वास नहीं किया और उनकी बातों पर नहीं माना, और उसके बावजूद उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया, उनकी हत्या कर दी। तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, चिन्ह और चमत्कार जो है प्रभु ने उस समय भी प्रकट किए, आज भी बहुतों के जीवन में प्रभु चंगाई दे रहा है। लोग कहते हैं कि ये बेकार की बातें हैं, चंगाई नहीं होती है, लोगों का जीवन में कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है। वो यहूदी जिनके बीच से प्रभु यीशु मसीह थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया और उसके बाद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मार डालने की योजना बनाई और उसे मार डालने के लिए क्रूस पर भी चढ़ाया। ये और विषय है कि हम प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर चढ़ाए जाने पर अलग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मनों में पत्थर पड़ा हुआ है। वो देख करके, जान करके, सुन करके भी अपने अहम के कारण, अपने घमंड के कारण प्रभु यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करना चाहते, और उसका खामियाजा ये होगा,
उसका रिजल्ट ये होगा कि उन्हें ही उसके परिणाम को भुगतना पड़ेगा। और ये हमारे लिए एक चेतावनी है, क्योंकि जब यूहन्ना इन 7 बातों को या 7 चमत्कारों को ये लिखता है तो चुन करके लिखता है, और इस बात के कर लिए लिखता है, इस कारण से लिखता है कि हम उसके ईश्वरत्व को पहचाने, उसकी महिमा को पहचाने। और उसने इस काम को इसलिए किया कि यदि चेलों ने विश्वास किया, उन्होंने उद्धार को प्राप्त किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाया। और हम भी यदि आज सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो आवश्यकता है कि इन चिन्हों के द्वारा हम भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके ईश्वरत्व को पहचानें और अपने आप को उसके सामने समर्पित कर दें। ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये एक व्यक्तिगत के जीवन की बात है, क्योंकि ये जीवन जीने का तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपने हमें इस विषय में चर्चा करके बताया कि यूहन्ना ने जो अपनी पुस्तक में चिन्हों का विवरण किया है कि उसका उद्देश्य क्या है। अब आज भी कई लोग हैं जो शायद इन चिन्हों को देखकर नज़रअंदाज कर देंगे और उस पर विश्वास नहीं करना चाहें, लेकिन ये हमारे लिए एक सीख है और आज सारे लोगों के लिए एक सीख है कि हमें जो दिया गया है उस पर विश्वास करें और उन्हें स्वीकार करें, ताकि हमें जो जीवन परमेश्वर देना चाहता है उस जीवन में हम प्रवेश करने पाए। और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आज हमारे दर्शक जो यहाँ देख रहे हैं और या सुन रहे हैं, वो इस चर्चा के साथ अपने जीवन में एक निर्णय को लेने पाए और परमेश्वर उनको आशीष देने पाए। सो आइए हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय खुदावंद, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए, और इस चर्चा के द्वारा हम कई लोगों तक इस बात को भी रखने पाए कि परमेश्वर आप इस संसार में क्यों आए और आपने हमें ये जो जीवन देना चाहते हैं उसे प्रभु जी हम मुफ्त में हम ले सके और अपने जीवन को हम बचा सके। प्रभु, आज हमने ऐसे अवसर को प्राप्त किया है और आपने हमें ये अवसर को दिया है कि हम आपके और नज़दीकी में आ जाए और हमारे दर्शक जो इसको देखते और सुनते हैं वो इस बात को सीखने पाए कि जो चिन्ह आपने उनके जीवनों में विश्वास करने के लिए रखे हैं उसको वो स्वीकार करके आपकी ओर और नज़दीकी में बढ़ने वाले पाए। प्रभु जी, हमारी ऐसी प्रार्थना है कि इन चर्चा के दौरान जितने लोग भी पिता परमेश्वर आपको अभी तक नहीं जाने हैं, वो आपके उस वचन को स्वीकार करके उस अनंत काल के राज्य में प्रवेश करने वाले बन जाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं भाई अनुराग के लिए, जिनके द्वारा हमें ये अच्छा एक चर्चा का मौका मिला और जिसके द्वारा हमने बहुत सारी बातों को सीखा है। इन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज की चर्चा आपके लिए ज़रूर लाभदायक रही होगी। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तब तक प्रभु की उपस्थिति में बने रहिए। नमस्कार।